नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा मुसीबत की घड़ी में ही मित्रता का पहचान होता है। सच्चा मित्र कौन होता है उसका परख होता है। और दोस्तों, रसिया ने तो यहाँ पे नाक कटवा दिया, रसिया ने तो यहाँ पे अपना औकात दिखा दिया है। बड़ी बात तो यह है, अब की बार रसिया ने भारत के लिए सबसे बड़ा, भारत के लिए सबसे खतरनाक, भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा धोखा दिया। दोस्तों, रूस ने अब की बार अपना असली रंग दिखाया है, बताया है कि देखो भैया, हम दिखते कुछ और हैं और बोलते कुछ और है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं 2 दिन पहले यानी कि 4 फरवरी को चाइना में विंटर ओलंपिक का शुरुआत हो चुका है और उसी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंचा हुआ था। पुतिन ने जो एग्रीमेंट किया है ना, पुतिन ने जो वहां पे बयान दिया है ना, ये सीधा दोस्तों आप लोगों को चुभ जाएगा। बोलेंगे भैया अब तो हद करो, हम लोग बेकार में S-400 ले रहे थे, S-500 खरीद रहे हैं। आखिरकार ये पुतिन तो चीन का पूरी तरह से दलाल बन चुका है, चीन का पूरी तरह से गुलाम बन चुका है। दोस्तों, पुतिन ने ओपनली कहा है कि देखो भाई, आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश कान खोल कर सुन लो, ये जो ताइवान ताइवान चिल्ला रहे हो ना, इसे चिल्लाना बंद कर दो, ठीक है। और जो भी देश चिल्लाएगा तो समझो ये सीधा रूस से पंगा हुआ। चीन से तुम बाद में लड़ोगे, पहले तुम रूस से लड़ना पड़ेगा। ताइवान हमेशा चीन का अंग था, हमेशा रहेगा। एक ताइवान यानी कि एक चाइना रहेगा और ताइवान कभी भी अलग देश नहीं बन सकता है। और जो मूर्ख समझता है, दुनिया को जो भी मूर्ख देश समझता है कि ताइवान अलग हो जाएगा, उसे पहले हमसे पंगा लेना पड़ेगा। और दोस्तों, पुतिन ने यहाँ तक कहा कि चाइना अपने दम से ताइवान पे हमला करेगा और जिस दिन ताइवान पे हमला करेगा हम पूरा साथ देंगे। दुनिया में किसी का औकात नहीं जो चीन को रोक पाए। दोस्तों, पुतिन ने बहुत कुछ कहा है और सीधा सीधा उन्होंने भारत को भी चैलेंज कर दिया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ये संदेश पुतिन ने चीन के लिए नहीं, ये भारत के लिए दिया है, अमेरिका के लिए दिया है। यानी कि रूस का ये कहना है कि भारत भी चुप हो जाए, चीन जो चाहे कर सकता है। चीन अब पागल हाथी है, चीन पैसा वाला है, चीन के पास संपत्ति है, चीन जो चाहे करेगा, उसके सामने में कोई भी मत आओ, भारत भी मत आओ, नहीं तो सबको चीन रगड़ देगा। दोस्तों, पुतिन का यही कहना था। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। पुतिन का मुख्य 2 एग्रीमेंट आपको चुप जाएगा, बोलेंगे भैया अब तो हद हो गया। अब रूस को हम लोग इतना खास मित्र के श्रेणी में क्यों रखते हैं कि हम लोग नंबर 1 पे रखते हैं, इसे भूलना पड़ेगा। क्योंकि पुतिन तो मित्र होके हमारे दुश्मन से हाथ मिला के उसके तारीफ कर रहा है, उसके लिए जान देने की बात कर रहा है, तो कहाँ पे मित्रता रह रहा है। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दो दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए एक काम अवश्य करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं पढ़ता भी हूँ और आप लोग का केवल एक प्यार से हमें यकीन होता चलो भैया हमारे साथ कई सारे मित्र खड़े हैं। और मैं आप लोग को वादा करता हूँ हर दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाऊंगा, सबसे अलग होगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इसीलिए आप लोग इतना काम करते रहिए। अब हम जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं विंटर ओलंपिक जो चाइना में हो रहा है, उसका तुलना दुनिया के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी कर रहा है। ये सेम टू सेम बर्लिन ओलंपिक के जैसा है। जी हाँ दोस्तों, जब नाजी जर्मनी, जब हिटलर जब बर्लिन ओलंपिक किया था 1936 में, उससे तुरंत 3 साल बाद दोस्तों एक महाजंग हुआ जिसका नाम था दूसरा विश्व युद्ध। शुरू कौन किया था? हिटलर शुरू किया था। और आज हिटलर में और शी जिनपिंग में समानता बिल्कुल ही सेम है। दोस्तों, दोनों तानाशाह है और दोनों का भूख है कि है वो है जमीन को हड़पना, पड़ोसियों को सताना। और दोस्तों, हिटलर का भी यही सपना था, पड़ोसियों को सताओ, फ्रांस को, इटली को, सबको बर्बाद करो और उसका जमीन कब्जे में करो। और दोस्तों, इटली और जर्मनी उस समय मित्र था, मैं फ्रांस बोल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या है, यही रवैया चाइना अपना लिया, इसीलिए सब बोल रहा है कि ये जो 2022 का विंटर ओलंपिक यानी कि बीजिंग ओलंपिक है, ये सेम टू सेम बर्लिन ओलंपिक जैसा है और बहुत जल्द अब युद्ध होने वाला है। उसके तुरंत बाद 1-2 साल बाद युद्ध होने वाला है, वो है तीसरा विश्व युद्ध। दोस्तों, इस तरह की बातें लोग कह रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आप जानते हैं भारत पिछले 2 दिन पहले ही ये जो चाइना का जो विंटर ओलंपिक है उसका बाइकआउट कर दिया था, डिप्लोमेटिक बहिष्कार कर दिया। बोला कि हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, चाइना तो प्रोपेगेंडा कर रहा है। गलवान में जो कुटाई खाया था उस सैनिक को वार हीरो बना दिया है और दोस्तों भारत ने बाइकआउट कर दिया था। अब बड़ी बात तो यह है, मान लो अगर आपका मित्र आपके रास्ते ना चले, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर रसिया पहुँचा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, भारत के बातों को इग्नोर किया, चलो कोई भैया कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पहुँचा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ जाए कम से कम बड़े बड़े बयान देने क्या मतलब था। रूस ने
ऐसा बयान पहली बार दिया, इतिहास में पहली बार चीन के लिए इतना समर्थन दिया है। रूस ने यहाँ तक कह दिया है कि अब चाइना रसिया एक है। अमेरिका को, नेटो को, भारत को चीन से नहीं रूस से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अब एक हो चुका है। दोनों दो देश है लेकिन एक जान हो चुका है। और बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे चाइना ने भी ओपनली कहा कि नेटो जितना एक्सपेंड करना कर लो, जितना तुम आगे बढ़ना है बढ़ो, लेकिन अब तुम हम लोग को कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम रूस पे अटैक करोगे तो ये अटैक चीन पे बना जाएगा, और अगर तुम चीन पे करोगे तो इसका मतलब यह है कि रूस पे हुआ। यानी कि हम दोनों का नीति अब सेम हो चुका है, तो हम दोनों एक हो रहे हैं। और चाइना का पैसा, चाइना का पावर और रसिया का हथियार, ये दोनों मिल गया ना तो दुनिया को विध्वंस कर देगा। दोस्तों चीन ने ओपनली कहा कि नेटो वालों का अब विनाश समय आ चुका है, उसका अहंकार को हम लोग तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। और दोस्तों चीन ने यहाँ तक कहा कि रसिया जो कर रहा है यूक्रेन मुद्दे पे बिल्कुल सही है, हम तो चाहते हैं कि आज कब्जा कर ले, और जिस समय रसिया यूक्रेन पर कब्जा करेगा हम सबसे पहले उसके सामने होंगे, उसके पीछे पीछे खड़े होंगे, चाहे मरेंगे या फिर नेटो को खत्म कर देंगे। दोस्तों चीन ने पहले कहा कि हम लोग अब डरने वाले नहीं है, हम लोग जितना पड़ोसी सबको हड़पेंगे। यानी कि एक तरफ जहाँ रसिया नेटो हड़पेगा, सॉरी दोस्तों, एक तरफ जहाँ रसिया यूक्रेन को हड़पेगा, दूसरी ओर चाइना ने पहले कह दिया कि हम ताइवान को हड़पेंगे। हम दोनों का नीति सेम है और ये काम एक ही बार में होगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे तो हाल ही में ताइवान और चीन में बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है, और हाल ही में यूक्रेन और रसिया में टेंशन बना हुआ है। तो यहाँ पे रसिया और चीन ये बता रहा था कि देखो भैया, जिस दिन हमला होगा तो दोनों मिलकर करेंगे, ताकि तुम लोगों से हम दोनों एक ही साथ लड़ेंगे। यानी कि एक तरफ ताइवान पर कब्जा भी कर लेंगे, उधर नेटो कुछ नहीं कर पाएगा, दूसरी ओर रसिया भी यूक्रेन पर कब्जा करेगा, नेटो कुछ नहीं कर पाएगा। नेटो किस से लड़ेगा? नेटो हमसे लड़ेगा, रूस से लड़ेगा, किससे लड़ेगा? और ऐसे भी नेटो में आज फूट पड़ चुका है। नेटो वालों पहले अपना घर संभालो। दोस्तों चीन ने यहाँ तक कह दिया। अब बड़ी बात तो यह है, पुतिन ने दोस्तों जो कहा ना, ये भारत के लिए बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि हम लोग मानते हैं पुतिन हमारा मित्र है, रसिया हमारा मित्र है, लेकिन वो बोल रहा है कि चीन के लिए हम कुछ भी करेंगे। चीन तो ताइवान का अपना देश है, चीन तो ताइवान का हिस्सा है, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अब दोस्तों अब जानते हैं हम लोग का नीति क्या है। हम लोग चाहते हैं कि अब वन चाइना पॉलिसी टूट जाए। हम लोग चाहते हैं कि दो चाइना बने, एक तो ताइवान बन जाए, एक ये चाइना है वो भी रहे। लेकिन दोस्तों पुतिन अब यहाँ पे अरंगा डाल दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में कुछ यहाँ पे नहीं बोल सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप भविष्य में भारत और चाइना में कभी टेंशन बना ना, और भारत चाहेगा तो ताइवान को एक अलग देश का मान्यता दे, दोस्तों ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुतिन बीच में आ जाएगा, रूस बीच में आ जाएगा, बोल देगा कि ये क्या कर रहे हो भैया, हमसे पहले ये तो करो। क्योंकि दोस्तों ये बात पुतिन ने ओलंपिक में कहा है और रूस ने कहा है, दोस्तों पुतिन ने कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कोई फेक नहीं है। पुतिन बहुत कम बोलता है और जो बोलता है उस पर अड़ग रहता है। दोस्तों रूस का ये पॉलिसी रहा है। और बड़ी बात तो यह है, एक बार फिर से चाइना और रसिया में बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन का डील हुआ। दोस्तों गैस का डील हुआ, नेचुरल गैस का। आप जानते हैं 2015-16 में लगभग 400 बिलियन डॉलर का गैस का डील हुआ था। यानी कि खास तौर पे रसिया से चाइना गैस खरीदे, कितना का? 400 बिलियन डॉलर का। अब कितना हुआ है? लगभग 180 बिलियन डॉलर का गैस दोस्तों डील हुआ है। तो पुतिन को दोस्तों चारों और पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहा है और भारत के लोगों को दिल दुखा दिया है।